ओम शांति। आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। तो हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि शुगर और बीपी को जड़ से और हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि शुगर और बीपी 20 साल 25 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि अभी हो गया है। तो समझने वाला बात है कि पहले शरीर तो वही है, पहले भी हर इंसान का जो 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक, सब सेम टू सेम वैसा ही था इंसान। अभी भी इंसान वही है। तो फिर उस टाइम शुगर बीपी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, पर अभी इतना बढ़ कैसे गया। सबसे फर्स्ट टॉपिक तो यही है कि इतना बढ़ कैसे गया। तो देखिए क्या होता है कि पहले उतना डॉक्टर, उतना हॉस्पिटल, इतना ज़्यादा साइंस नहीं था, और अभी ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इस चीज़ को लेकर हॉस्पिटल, बीमारी, जितना ही डॉक्टर बन रहे हैं, जितना भी हॉस्पिटल हो, उतना ही बीमारी भी बढ़ रही है। तो हमारा ये साइंस क्या है, मेडिकल साइंस में ये चीज़ को डॉक्टर को अच्छी तरीके से पहले से ही इस बात को पता था कि शुगर और बीपी नॉर्मल चीज़ है। बॉडी में हर एक के बॉडी में शुगर भी होता है और बीपी भी होता है। बस थोड़ा सा अप डाउन होने के कारण उसको शुगर नाम दे दिया गया, और ब्लड लेवल हल्का सा प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा थोड़ा सा हो गया तो उसको नाम दे दिया गया बीपी। पर ये बात इतना ज़्यादा फैल कैसे गया। डॉक्टर को पता है कि इस केमिकल को ब्रेन, जो केमिकल इस शुगर को बनाने वाला जो केमिकल है, वो ब्रेन खुद ब खुद रिलीज कर सकता है। पर मेडिकल साइंस वालों ने, अब तो वो लोग को तो कमाना है, पैसा तो कमाना है, पर कैसे कमाए। अपना बिजनेस, तो इतना पैसा लगाकर डॉक्टर बन रहे हैं तो पैसा तो लाना है। तो उस लोग को क्या करना है कि एक आवाज निकाल दिया गया कि ये शुगर है, अब जीवन भर मेडिसिन खाते रहो। सबसे पहले तो हम लोग का ब्रेन का एक पार्ट खत्म हुआ ये सुनकर ही। जब हम लोग डायग्नोस कराते हैं, जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट में आ जाता है कि आपको शुगर हो गया, आपको बीपी हो गया, अब आप, वो डॉक्टर बोलेगा भी नहीं, पर आपका माइंड वो स्वीकार कर लेगा कि अब मेरा जीवन भर कुछ नहीं होने वाला है, अब जीवन भर हम मेडिसिन खाएंगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं से ये बात सुने हैं, क्योंकि पूरा समाज में यही है कि शुगर ठीक नहीं होता है, बीपी ठीक नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट के लिए अलग अलग न्यूरॉन्स है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, हम लोग घर बनाते हैं तो घर में जो वायरिंग होता है, जो घर बनाते समय जो वायरिंग किया जाता है, उस वायरिंग के थ्रू जो भी तार हम लोग जिस प्लग के लिए डालेंगे, उस प्लग को जब हम क्लिक करेंगे तो वहीं पे जाके काम करेगा। वो वायरिंग उसी प्लग के लिए है। उसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी हर एक पार्ट के लिए, बॉडी के हर एक पार्ट के लिए अलग अलग वायरिंग है। समझिए, इसको न्यूरॉन्स है। तो शुगर का और बीपी का भी एक न्यूरॉन्स है, मतलब नर्व्स है, सेल्स है, न्यूरॉन्स है। तो जो केमिकल वो रिलीज करने वाला था, बीपी आप लोग चेक करवाने गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि बीपी है, शुगर है। बस वो न्यूरॉन्स को ये सिग्नल गया, जो न्यूरो हम लोग का ब्लड शुगर और बीपी जो बनाने वाला था, जो अच्छा हार्मोन्स निकालने वाला था, उसको हम लोग मैसेज उसी टाइम दे दिए कि तुम कमजोर हो रहे हो, तुम अब काम नहीं कर सकते, तुम केमिकल नहीं निकाल सकते, तो तुम अब जीवन भर मेडिसिन खाओ।
ये बहुत ही अच्छा से समझिएगा इस बात को। जो न्यूरॉन्स को, जो सेल्स को केमिकल निकालना था हमारे बॉडी के लिए, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वो तो उसी टाइम 1% डाउन हो गया। ये सुनकर कि मेरा बीपी अब आ चुका, अब हम बीपी और शुगर का मेडिसिन खाएंगे। तो डॉक्टर तो जब बोल देते हैं तभी हमारा ब्रेन उस टाइम ही थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और ब्रेन को धीरे धीरे आप जैसा जैसा सोच थॉट रखते हैं, आपको तो घर आते आते पता लग गया कि अब हमको शुगर है, बीपी है, शुगर है, बीपी है, अब हम मेडिसिन खाएंगे, अब शुगर खत्म नहीं होता है, अब बीपी खत्म नहीं होता है। तो ये बार बार जो दिमाग में ये बात आता है, तो वो सिग्नल उस टिश्यूज को, मतलब वो न्यूरॉन्स को पहुंचता है। जब हम लोग चाहे ना चाहे ये दिमाग में थॉट आते रहेगा। जब डायग्नोस हो गया, जब ब्लड टेस्ट में आ गया रिपोर्ट पॉजिटिव कि तुमको शुगर है, बीपी है, उस टाइम से हमारा माइंड क्या करेगा कि सोचने लगेगा हमको शुगर है, हमको बीपी है, अब ये मेडिसिन खाओ, वो मेडिसिन खाओ। उतना से भी नहीं होगा तो हम राय लेने लगते हैं, क्या करें, कैसे शुगर को कंट्रोल करें, किसी किसी से हम लोग बात करने लगते हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम लोग बार बार वो न्यूरॉन्स को सिग्नल भेज रहे हैं कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम वीक हो चुके हो, तुम कमजोर हो चुके हो। क्या बताएं दोस्तों, आपको सबसे बड़ा समझने वाला बात है, न्यूरॉन्स को एक इंसान के रूप में हम आपको समझाते हैं। मानिए कि वो एक इंसान है, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा एंजॉय किसी को करने का मन करता है, कभी नॉर्मल रहने का मन करता है। उसी प्रकार न्यूरॉन्स थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा क्या था, हल्का सा शुगर लेवल बढ़ा क्या था, उतना में डॉक्टर एक हम हैमर मारकर उसमें ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब अपना दिमाग को बस उस हैमर के द्वारा मारते जा रहे हैं, हथौड़ा मारते जा रहे हैं ब्रेन को कि हमको शुगर हो गया, हमको शुगर हो गया, हमको शुगर हो गया। अब वो बेचारा न्यूरॉन्स क्या करेगा, वो तो अपना कार्य करने के लिए तैयार था। थोड़ा सा हाई उसका शुगर लेवल थोड़ा सा ही बढ़ा था। देखिए, जब आप शुगर चेक कराने जाते हैं तो क्या होता है, हल्का सा डॉक्टर बोलता है हल्का सा बढ़ा हुआ है तो आप शुगर का मेडिसिन खाइए। उस टाइम हल्का ही बढ़ा होता है, एक बाइक बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है उस टाइम। तो उस शुगर लेवल को हम लोग सोच कर उसको बड़ा कर देते हैं कि हमको शुगर है, शुगर है, शुगर है। और एक और बात हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों, अगर अब चावल है तो माइंड को क्या बोलेंगे, नहीं चावल हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमको शुगर है। मीठा आया, नहीं मीठा हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमको शुगर है। ये चीज नहीं खाएंगे क्योंकि हमको शुगर है, वो चीज नहीं खाएंगे क्योंकि हमको शुगर है। बेचारा वो जो न्यूरॉन्स है उसको बार बार हम लोग ही अटैक कर रहे हैं। जो न्यूरॉन्स को केमिकल बनाना था, केमिकल अभी भी बना सकता था, वो न्यूरॉन्स को हम लोग ये सिग्नल दे देकर खुद ब खुद वो न्यूरॉन्स को हम लोग ब्लॉक करते जा रहे हैं धीरे धीरे। हर वो सेल में जो केमिकल निकालने वाला सेल था उसको हम लोग डैमेज कर रहे हैं, यही बोल कर सोच कर। इसीलिए डॉक्टर ने ये चीज को बोल दिया है कि जीवन भर मेडिसिन खाओ, ये कभी ठीक नहीं होगा। ये तो डॉक्टर साइंस का, मेडिकल साइंस का ये सब बातें हैं, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पर हम लोग ही खुद अपने आप का शुगर बिगाड़ते जाते हैं, यही सब सोचकर बोलकर। क्योंकि जो न्यूरॉन्स है वो आज भी केमिकल निकालने के लिए, जो मेडिसिन द्वारा हम लोग खाते हैं, शुगर का मेडिसिन, क्या चीज आता है, वो भी केमिकल ही रिलीज करता है हमारा शुगर को बैलेंस करने के लिए। जो मेडिसिन हम लोग शुगर के लिए खा रहे हैं वो भी केमिकल ही रिलीज करेगा। तो वो मेडिसिन क्या, डॉक्टर ने, मेडिकल साइंस ने क्या किया, चलो इंसान का ब्रेन का जो सेल है, जो न्यूरो है, उसको बंद करते हैं और ये मेडिसिन के द्वारा उसका अब जीवन चलाएंगे। तब
मेडिसिन वाला फैक्ट्री भी चल गया, डॉक्टर का भी पैसा आने लगा। इसमें यही सब साइंस है। नहीं तो इस बॉडी में, इस हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो कि हम लोग ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच से, हमारे ब्रेन के पावर से हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने तो वो बोल दिया, पर हम लोग क्या किए कि उसको बार बार वो थॉट देकर, वो सोच सोच कर और उसको डैमेज कर दिए। वो बार बार उठने के लिए, वो न्यूरॉन उठने के लिए, जागृत होने के लिए चाह रहा था, फिर भी हम लोग उसके तरफ ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हम लोग निर्भर हो गए मेडिसिन के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस समाज में ही, इस मतलब समाज में ही हम लोग सुने हैं कि शुगर नहीं ठीक होता है। अरे भाई, किसी का नहीं ठीक हुआ तो मेरा कैसे ठीक हो जाएगा? ये सब निगेटिव बातें हम लोग उस न्यूरॉन को दे देकर, वो न्यूरॉन को हम लोग डैमेज कर दिए। वो न्यूरॉन डेड हो गया, मर गया। अब अंत में क्या होगा कि आपको वो शुगर का मेडिसिन भी काम नहीं करेगा, तो इंसुलिन लगाना पड़ता है, और भी क्या क्या होता है, और ज़्यादा हाई लेवल का शुगर बढ़ने लगता है। क्योंकि जो मेडिसिन जो हम लोग खा रहे थे, वो उसी हार्मोन में, उसी न्यूरॉन में जाकर केमिकल रिलीज करता था। वो मेडिसिन का काम वही था। केमिकल बनेगा तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा। मेडिसिन में भी तो क्या होता है, केमिकल ही तो होता है। वो केमिकल ही तो हमारा बॉडी को हेल्दी बनाता है। तो देखिए, सोचिए, अगर वो हमारा जब न्यूरॉन ही खराब हो गया तो हम लोग तो और बहुत गहराई में चले गए। अब तो हम चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। तो कुछ दिन डॉक्टर मेडिसिन खिला कर और सोच कर ये सब करवाते हैं, और बाद में हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। मेरा शुगर नहीं ठीक होगा, मेरा बीपी नहीं ठीक हुआ, मेरा शुगर के कारण ये हो गया, बीपी के कारण वो हो गया। होते होते हम लोग का ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो जाता है। पर दोस्तों, अगर आप अभी भी चाहेंगे कि नहीं, मैं अपना शुगर को ठीक कर सकती हूँ, तो आपका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो शुगर का जो न्यूरॉन्स है, जो शुगर और बीपी से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग फिर से जागृत कर सकते हैं, फिर से उसको काम में लगा सकते हैं, अपना केमिकल रिलीज करने में। कैसे करना है? सोच के शक्ति से हेल्दी उसको वाइब्रेशन देना है। सोचना है कि मेरा ब्रेन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक योग जैसा करना है, 10 मिनट 15 मिनट बैठना है शांति में, और ये फील करना है कि जो भी मेरा ब्रेन में शुगर और बीपी के लिए जो भी न्यूरॉन है, वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ तरीका से अपना काम कर रहा है, और जो केमिकल चाहिए वो भरपूर मात्रा में निकाल रहा है, और मेरा बॉडी को हेल्दी कर रहा है। ये बार बार वो थॉट देना है, प्यार का शक्ति भेजना है कि मेरा न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को हम लोग नकारात्मक सोच कर उसको डेड किए हैं, उसको हम लोग मतलब कि मार चुके हैं। अब उसको जागृत करना है। तो हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप आज से ही ये काम शुरू कीजिए और मेडिसिन छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वर्षों से जो मेडिसिन का भर पर आप जी रहे हैं, तो अचानक से तो आपका न्यूरॉन नहीं जागृत होगा। तो आप क्या कीजिए, आप मेडिसिन खाते रहिए, पर इस भावना से खाना है आज से ही कि ये मेडिसिन तो हम खा रहे हैं, पर ये मेडिसिन का काम क्या है, जाएगा वो न्यूरॉन के पास ये मेडिसिन, और ये मेडिसिन खुद अब वो न्यूरॉन को जगाएगा। वो मेडिसिन मेरा शुगर लेवल नहीं, मैं अब मेडिसिन के भर पर नहीं जीऊंगी। ये सोचना है कि अब वो मेडिसिन वो न्यूरॉन के पास ब्रेन में जा रहा है, और उसको बोल रहा है कि अब हम काम करते करते थक गए, अब तुम जागो, इस बॉडी को तुम हेल्प करो, तुम इस बॉडी को परफेक्ट बनाओ। यही सोचकर 2 मिनट आंख बंद कीजिए। यही सोचिए कि मैं ये मेडिसिन खा रही हूँ, ये मेडिसिन मेरा ब्रेन में, वो न्यूरॉन में जा रहा है, और एक मैसेज दे रहा है कि तुम अब जागो,
मैं अब थक चुकी हूँ, अब मेडिसिन के द्वारा हम बॉडी को नहीं ठीक कर सकते, तुम में वो शक्ति है, तुम खुद ब खुद ये बॉडी को ठीक कर सकते हो, तुम अब जागो। ऐसे सोचकर वो मेडिसिन खाए और यही थॉट रखे, पॉजिटिव एनर्जी उसको भेजे। कभी किसी से ना बोले कि मेरा शुगर है, मेरा बीपी है, मेरा शुगर इतना हो गया, उतना हो गया। और एक बात, आप लोग बार बार शुगर भी चेकअप कराने मत जाइए। जितना जाइएगा उतना माइंड को ये अनुभव होगा कि मेरा शुगर इतना हो गया, मेरा शुगर उतना हो गया। वो सिग्नल ही मत भेजो ना। जब वो सिग्नल ही माइंड को नहीं जाएगा तो जो आप थॉट, पॉजिटिव थॉट डालिएगा, वो थॉट आपका उस न्यूरॉन पर काम करने लगेगा। आपका क्या मतलब कमी कमजोरी क्या है हम लोग के अंदर, हम लोग बिलीव नहीं करते हैं कोई भी चीज में। बिलीव में जो शक्ति है वो इस दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन में वो शक्ति नहीं है। बिलीव कीजिए और ये मैसेज अपने ब्रेन को, उस न्यूरॉन को प्यार भेजिए, सहयोग भेजिए उसको, और मेडिसिन खाते रहिए, पर इसी भावना से कि मेडिसिन अब थक गया। मेडिसिन खुद बोलने जा रहा है कि तुम अब जागो न्यूरॉन्स और तुम ही रिलीज करो। मेडिसिन के द्वारा जो रिलीज हम लोग करवा रहे हैं, जबकि हमारे ब्रेन में ही वो पावर है, वो शक्ति है कि हम लोग खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, तो वो मेडिसिन वो जाकर सिग्नल भेज रहा है और हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। जब ऐसा करने लगेगा 10 दिन, 15 दिन, मानिए कि 21 दिन में आप एक बार शुगर लेवल चेक कीजिए, ऐसा थॉट रखना है। पर एक शर्त है, इस दिन में, इतना दिन के अंदर में कभी भी कोई निगेटिव नहीं आना चाहिए। कभी भी खाना खाते समय भी कोई निगेटिव बात नहीं आना चाहिए। ऐसा समझना है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। शुगर क्या होता है हमको नहीं पता, बीपी क्या होता है हमको नहीं पता। हर एक चीज हमारे माइंड से हैंडल किया जाता है। माइंड ही है जो कि हमारा शरीर को चला रहा है। सोच सोचकर हम लोग खुद अपने आप को बीमार किए हुए हैं। तो आज से ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग को नहीं समझ आया अभी भी, तो हम एक योग बनाकर इसके लिए, मतलब एक बनाएंगे इसके लिए मेडिटेशन, और आपको सिखाएंगे कि कैसे ब्रेन को हेल्दी बनाना है, कैसे न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाना है, क्या थॉट देना है। हम इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।